हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरू क्लासेज में। तो देखिए, अपने जो राजस्थान का भूगोल था उसका आज जो हमें करना वो क्या करना है, राष्ट्रीय उद्यान करने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से अपने राजस्थान में स्थित हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, प्रमुख और प्रथम हम पढ़ते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये पहले तो कहाँ पर स्थित है, तो स्थित जो है ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब है तो ठीक है, इसके बारे में और बताओ। तो देखिए, और बताते हैं कि ये जो है देश का क्या है, इस देश का सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है क्या, नहीं। सबसे छोटा ये राष्ट्रीय उद्यान ना होकर क्या है, सबसे छोटा बाघ जो है, बाघ परियोजना क्षेत्र है। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, बाघ अभ्यारण्य, ये बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य सबसे छोटा ये है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में और जाने कि इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है, जो उपनाम से जाना जाता है वो उपनाम ये है कि इसको भारतीय जो बाघ हैं, भारतीय बाघों का क्या कहा जाता है, भारतीय बाघों का इसे कहा जाता है घर। ठीक है, भारतीय बाघों का घर कहा जाता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हम कब से बाघ कर रहे हैं तो बाघ के बारे में और मुख्य ये है कि ये क्या है, अपने राजस्थान का क्या है, सर्वप्रथम जो है यहाँ पर क्या किया गया था, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई, तो की गई थी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी, ये नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद देखिए, हम मुख्य जो डेट है वो याद करवा रहे हैं, तो डेट को नोट करते रहे, कॉपी में उतारते रहे। ठीक है, 1955 में क्या किया गया था, 1955 है, इस दिन क्या किया गया था कि यहाँ पर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो क्या वन्य जीव अभ्यारण्य, अब ये है क्या, ये है कि जो अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगला ये है कि 1974 में 1974 में क्या किया गया था, 1974 में इसको जो है अपने टाइगर प्रोजेक्ट, क्या है, टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसमें इसे शामिल किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट था, उस टाइगर प्रोजेक्ट में इसको 1974 में शामिल किया गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए, जो इसे राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, ये कहा तो जाता है, ठीक है, लेकिन कब घोषित किया गया, तो ये घोषित करने की डेट है ये 1 नवंबर 1 नवंबर है। ठीक है, जो है 1 नवंबर, ये नोट कर ले, 1 नवंबर 1980। ठीक है, 1 नवंबर 1980 में इसे प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो एक घटना हुई थी उस घटना की डेट है अपने पास 28 जून, क्या है, 28 जून और 2008 है। अब 28 जून 2008 को ऐसी क्या घटना हो गई थी, तो ये एक विस्थापन की घटना हो गई थी। कैसी घटना हुई थी, विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब ले जाया किसे गया, ये क्या घटना थी, तो देखिए ये डेट नोट कर ले, उसके बाद हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये जो विस्थापन की घटना थी, यहाँ पर एक तो था बाघ। ठीक है, एक बाघ था और एक थी बाघिन। अब इस बाघ और बाघिन का नाम क्या था, बाघ का नाम था अपने सुल्तान नाम का यहाँ पर क्या था, बाघ था, और बाघिन का नाम क्या था, बबली, वह बबली। ठीक है, इस बबली नाम था, इस बाघिन का नाम क्या था, बबली था। ठीक है, अब इस बाघ और जो है बाघ सुल्तान और बाघिन बबली, इस बबली को क्या किया गया था, यहाँ से है जो अपने सरिस्का अभ्यारण्य था, कौन सा था, सरिस्का अभ्यारण्य, तो इसमें इसको विस्थापित कर दिया गया था। तो देखिए, विस्थापन की जो घटना है वो यहाँ पर समाप्त होती है। उसके बाद दो बातें इसकी मुख्य वो नोट कर ले। वो पहली तो यहाँ पर ये होता है कि जो काला गरुड़ यहाँ पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जो है काला गरुड़ है। ठीक है, जो काला गरुड़ है वो इस अभ्यारण्य में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद का यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक रेडेज तीतर पाया जाता है, ठीक है। इसको रेडेज भी कहा जाता है, रेडेज भी कहा जाता है। ये जो है अपना रेडेज तीतर है, वो तीतर भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये दो है, कौन कौन से, एक तो काला गरुड़ हो गया और दूसरा है रेडेज तीतर, वो इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें निवास करते हैं। उसके बाद का ये है कि यहाँ पर जो है राजस्थान का टाइगर मैन जो है किसे कहा जाता है। ये मेरा क्वेश्चन आपसे भी है कि जो है टाइगर मैन कहा किसे जाता है। टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध जो राजस्थान में वो कौन है, वो है अपने कैलाश सांखला जी, ठीक है। ये जो कैलाश सांखला है, ये है अपने राजस्थान के जो टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला जो है वो कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ, तो ये अपने जिला जो है वो है भरतपुर। तो भरतपुर में स्थित जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की प्रसिद्ध बात ये है कि इस उद्यान को क्या कहा जाता है, जो पक्षी होते हैं पक्षी, उन पक्षियों का क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, ये बात कंप्लीट। उसके बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ का ये है कि ये स्थित कहाँ। देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के यहाँ पर अपन के NH अर्थात नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे संख्या कौन सी है, जो 11 पर स्थित है, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। ये बात तो ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसका निर्माण किसने करवाया। निर्माता कोई ना कोई तो होगा जो इसका निर्माण करवाएगा। तो निर्माण करने वाला यहाँ पर जो है वो कौन है, किशन सिंह है। नाम क्या है उनका, किशन सिंह। तो ये जो किशन सिंह है उन्होंने इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करवाया। उसके बाद अब देखिए जिस प्रकार रणथंभौर की भी अलग अलग शाखा थी, अलग अलग जो समय था उसके अंतराल में उसका विकास हुआ था, जिस प्रकार इसका भी हुआ है। तो ये कब कब किस किस समय में हुआ, तो देखिए 1956 है, 1956 में इसको बनाया गया था पक्षी अभ्यारण्य। क्या बनाया गया था, जो है पक्षी अभ्यारण्य। तो ये जो पक्षी अभ्यारण्य ये इसको बनाया गया था 1956 में। उसके बाद इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो देखिए ये जो डेट है ये मुख्य डेट है, नोट करते रहे, ठीक है। तो ये जो कराया गया था ये 26 अगस्त 1981, 26 अगस्त 1981 को इसको क्या बनाया गया था, जो है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान का सरकार द्वारा इसको दर्जा दे दिया गया था 26 अगस्त 1981 को, ये ठीक है। उसके बाद अगली जो डेट है अपने पास 1985 में यहाँ पर एक क्या होता है, जो 1985 है इसको यूनेस्को द्वारा, देखिए यूनेस्को ने क्या किया, जो वस्तुएं थी उनको अपने साथ शामिल करने का कार्य किया गया। तो ये जो यूनेस्को क्या किया है इन्होंने, जो यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। कौन सी सूची है, सूची है विश्व प्राकृतिक, देखिए अभ्यारण्य इसलिए प्राकृतिक श्रेणी में इसको रखा जाएगा। तो जो विश्व प्राकृतिक धरोहर है इसमें शामिल कर दिया गया था इसको 1985 में, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में अगला देखते हैं। तो देखिए जो सर्वाधिक यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, अब इसको प्रजाति विविधता भी हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रजाति जो है विविधता यानी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। तो पक्षियों में जो विविधता पाई जाती है वो भी इसी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। उसके बाद इसका है जो देखिए एक नाम की आती है, घास आती है जिसका नाम होता है एंचा घास। अब देखिए इस घास का कार्य क्या होता है, ये जो घास है इसमें क्या है, जो पक्षी होते हैं वो क्या है इसमें फंस जाते हैं और फंस कर फिर क्या है मर जाते हैं। ये जो घास है ये पक्षियों के अपने जो पैर होते हैं उनको जकड़ लेती है, जकड़ने के बाद ये पक्षी यहीं पर फंस कर मर जाते हैं। तो ये जो घास का नाम है वो कौन सी घास है, एंचा घास है। उसके बाद देखिए जो एकदम विचित्र प्रकार के कुछ प्राणी भी जो पक्षी है वो भी यहाँ पर आते हैं। तो उन पक्षियों का नाम देखिए जो है साइबेरियन। पहले तो ये जानते हैं कि यहाँ पर जो निवास करने वाले कौन से हैं, तो देखिए अपना साइबेरियन क्रेन, और ये कौन सा साइबेरियन सारस है। तो साइबेरियन सारस और
और कैसे पाए जाते हैं, जो लाल गर्दन वाले क्या है, जो लाल गर्दन वाले हैं वो कौन से तोते हैं, ठीक है। तो साइबेरियन सारस और लाल गर्दन वाले तोते हैं वो भी इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए जो विदेश से आने वाले यहाँ पर कुछ प्राणी हैं, वो पक्षी कौन कौन से हैं। एक तो साइबेरियन क्रेन, देखिए इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन से विदेशी पक्षी जो है यहाँ पर आते हैं। तो साइबेरियन कौन से हैं, साइबेरियन क्रेन है। अब देखिए जो साइबेरियन क्रेन है ये आते हैं तो कब आते हैं, कौन सा समय, इसका फिक्स समय अंतराल है क्या, तो बिल्कुल सही समय अंतराल है। जो साइबेरियन क्रेन है वो कब आते हैं यहाँ पर, शीत ऋतु में। जो शीत ऋतु है इस ऋतु में यहाँ पर ये पक्षी आते हैं, ठीक है, साइबेरियन क्रेन। उसके बाद देखिए इसकी जो मुख्य बात कि राज्य की ये प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित की गई है। क्या है, वन्य जीव जो है प्रयोगशाला, ये जो वन्य जीव प्रयोगशाला ये क्या है, प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला है जो है यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित की गई है। इसी प्रकार हमारा जो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर पूरा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला और अंतिम अपने पास राष्ट्रीय उद्यान है वो है मुकुंदरा हिल्स। देखिए ये जो इसी को कुछ जो वर्तमान समय अंतराल में इसको घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इसको नवीन जो राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए मुकुंदरा हिल्स है, ये है कहाँ पर, तो ये अपने जो कोटा जिला है, कौन सा है, कोटा में स्थित जो मुकुंदरा हिल्स यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी वो ये है कि ये जो है 2006 में इसको वसुंधरा सरकार ने बनाने का जो प्रस्ताव वो दे दिया था। कब दिया था, 2006 में। तो ये तब से जो निर्मित कहा जा सकता है मुकुंदरा हिल्स से, ठीक है। अब देखिए इसमें किस किस प्रकार के जो देखिए पक्षी कौन से पक्षी जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पक्षी पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें, तो गागरोनी तोता, पहला तो क्या है, गागरोनी तोता है, ठीक है। गागरोनी तोता इसमें पाया जाता है, अपने मुकुंदरा हिल्स में गागरोनी तोता पाया जाता है, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य जाना जाता है हीरामन तोता, ठीक है, हीरामन तोता। देखिए ये इसी एक के ही नाम है, इसको गागरोनी तोता भी कहा जाता है, हीरामन तोता भी कहा जाता है। देखिए गागरोनी याद कैसे रखेंगे, तो देखिए गागरोनी दुर्ग कहाँ पर है, हाड़ौती क्षेत्र में वहीं पर स्थित है। तो इसी प्रकार गागरोनी तोता भी वहीं पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको क्या कहा जाता है, गागरोनी तोता, इसको हिंदियों जो अपने हिंदू है, हिंदुओं का आकाश लोचन भी इस तोते को कहा जाता है। उसके बाद इसके बारे में यहाँ पर और कौन कौन से प्रकार के जो पक्षी पाए जाते हैं, तो देखिए एक तो यहाँ पर जो है घड़ियाल पाया जाता है। आपने कहा कि ये तो आपने पक्षी का, तो ये देखिए ये पक्षी न होकर क्या है, ये कुछ आता है मगरमच्छ के जैसा आता है, आगे से मुंह थोड़ा लंबा होता है। तो ये घड़ियाल भी पाया जाता है और यहाँ पर सारस भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कितने आगे दो पढ़ दिए हमें। और ये भी पूछा जाता है कि तीसरा जो है ये कौन से नंबर का है, तीसरा जो है अपने राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा इसको कब घोषित किया गया था, तो देखिए 2012 में इसको तीसरा जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर एक अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो घोषित कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर कुछ चलाया गया था, जो वह प्रोजेक्ट चलाया गया, उस प्रोजेक्ट का नाम है अपने टाइगर प्रोजेक्ट। और ये कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट था, तो ये अपने था 3 नंबर का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट था। इसको अभ्यारण्य को जो है तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया। जो टाइगर प्रोजेक्ट था उसमें तीसरे नंबर पर इसे मुकुंदरा हिल्स को शामिल कर दिया गया। और ये कब किया गया, तो करने की जो है डेट है वो है 2013 में इसको शामिल कर दिया गया। तो देखिए इस प्रकार हमारा होता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स। ये तीनों प्रकार के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हमने आज पढ़ा है। तो पहले ये बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसमें अगर कुछ त्रुटि है या फिर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।